गद्दार जो ये स्टेटमेंट देगा, भले ही उसके लिए आप लोग मेरे गाड़ चीर के धनिया ना उगा दिया, जिराफ का गर्दन घुसा के गाड़ में हिलाने दिए ना। ओके, मैं जानता हूँ लोगों को क्यों पसंद है बाहुबली फ्रेंचाइज इतनी ज्यादा। ऐसी मूवी इंडियन सिनेमा में 2015 से पहले बनी नहीं थी। इस मूवी ने नॉट ओनली हमें वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट दी बेस्ट डायरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया, बट ये भी बता दिया कि कैपेबिलिटी क्या है तेलुगु सिनेमा की। बॉलीवुड हॉलीवुड पूरा रूलिंग करेगा हमारा तेलुगु पीपल। फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर लगान मैंने ऐसा देखा था कि पूरा इंडिया यूनाइट हुआ है एक मूवी को लेके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस मूवी ने हमें एक वर्सेटाइल एक्टर रघुकुल नामम सदा सत्य धामम प्राणालय नाइस्तम आडिन माट तप्पम। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। एक टैलेंटेड एक्टर। गली क्रिकेट में तो सब तेंदुलकर है, असली टैलेंट वो होता है जो भरे मैदान के बाहर सिक्सर मार सके। अबे तू मेरी नाकान कता है। एक मेहनती, lazy, shy, and can't meet people. ओके सीधी बात, हमको प्रभास दिया और प्रभास को फॉर सम रीजन भगवान लाइक स्टेटस। There are Prabhas fans who has wished cancer on my 9-month daughter. That सच्ची हम इस आदमी को भगवान मानेंगे जो भगवान भी ढंग से बन नहीं पाया था। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? लेकिन आज की वीडियो प्रभास के ऊपर नहीं है, आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ है बाहुबली 2 के ऊपर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मुझे लगता है कि बाहुबली 2 इज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग सीक्वल टू अ वेरी ग्रेट ओरिजिनल फिल्म। बाप रे, ये सेंटेंस बोलने के साथ ही कमेंट सेक्शन में मेरे अंतिम संस्कार का क्रियाक्रम चालू हो गया। जस्ट किडिंग, वो तो तभी हो गया था जब मैंने प्रभास के ऊपर बोल दिया। बट अगर मैं ये समझ सकता हूँ कि आप लोगों को ये मूवी क्यों इतनी पसंद है, तो क्या आप लोग थोड़ा समझ सकते हो कि मुझे इस मूवी से क्या प्रॉब्लम है? नहीं। ऑफ कोर्स, आप इंटरनेट हो, ऊपर से प्रभास के फैन, समझदारी वाली बात आपसे कोई कैसे ही कर सकता है। अगर मुझे एक सेंटेंस में बताना पड़े कि बाहुबली 2 से मुझे क्या प्रॉब्लम है, तो मैं बस यही बोलूंगा कि बाहुबली 1 इज एन एस एस राजामौली फिल्म, बाहुबली 2 इज अ करण जौहर फिल्म, 2015 वाला करण जौहर टू बी प्रिसाइज, क्योंकि आज के टाइम में तो वो भी अच्छी मूवीज बनाना स्टार्ट कर दी हैं। और क्या आपको ये 2015 करण जौहर वाली बात दिखती भी नहीं है बाहुबली 2 में? एंड यही मेरा सबसे बड़ा ग्राइप है ये मूवी के साथ, कि ये पास्ट में इतना टाइम अननेसेसरी स्पेंड करती है। लाइक फर्स्ट पार्ट में इंटरवल के बाद बहुत अच्छे से हमें अमरेंद्र बाहुबली के बारे में, भल्लाल देव के बारे में, राजमाता शिवगामी देवी के बारे में, इवन तो बिजलाल देव के बारे में भी बहुत अच्छे से बता दिया जाता है। उन सबका एक साथ रिलेशन कैसा है, पर्सनालिटी सबकी कैसी है और मोटिव्स भी हमें समझ में आ जाते हैं। और इसके बावजूद भी हम सब शिवा को जानते हैं, उसका जल पर्वत के ऊपर जाने का सपना भी समझ पाते हैं, तमन्ना के साथ उसका रिलेशन और शिवा की पर्सनालिटी भी अच्छे से जान जाते हैं। और शिवा की पर्सनालिटी ये है कि जिससे वो प्यार करता है उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, फिर चाहे वो अपनी माँ के लिए शिवलिंग उखाड़ना हो या तमन्ना के लिए देवसेना को बचाने जाना हो। बट ये याद रखिए आप कि ये शिवा है जो आदिवासियों के बीच में पला बड़ा है, महेंद्र बाहुबली नहीं है जो अमरेंद्र बाहुबली का बेटा है, जिसे राजतंत्र और राजसी ठाट पता है। तो भले ही बाप बेटों की शक्ल एक दूसरे से मिले ही क्यों ना, लेकिन हमें पता है कि दोनों की पर्सनालिटी टोटली डिफरेंट है, क्योंकि उन दोनों को उस तरीके से प्रेजेंट किया गया है और ये सारी चीजें हमें फर्स्ट पार्ट में ही दिखा दी जाती हैं। ओके। और टू बी ऑनेस्ट सेकंड पार्ट बहुत बड़ी डिससर्विस करती है उन कैरेक्टर्स को जो फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से सेटअप किए गए थे। फॉर एग्जाम्पल असलम खान, देवसेना के रेबल्स, शिवा और भल्लाल देव का डायनामिक और अवंतिका,
इतने हाई पोटेंशियल कैरेक्टर और कैरेक्टर डायनामिक्स इंट्रोड्यूस कराने के बाद फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में उन्हें अच्छे से यूटिलाइज करने के बजाय फिल्म मेकर्स क्या करते हैं उनके साथ? क्यों पूछ रहे हो आप लोग? अरे अगर इन सारी चीजों पे टाइम दे देते तब हमें पुराने जमाने का सास बहू का ड्रामा देखने कैसे मिलता? और ये कपल्स के लिए जो टूर्स एंड ट्रैवल्स का एड बनाया है एंशिएंट टाइम के अकॉर्डिंग, वो कैसे देखने मिलता हमें? माय गॉड, आई हेट दिस सॉन्ग। Daddy, chill. Okay, relax GTR, it's just a movie. का वचन दिया उसी ने हाथ तोड़े भोले। एक बार आपको नहीं आती? नहीं। आप गालेंगे? अरे रे, भांजे का हाथ टूट गया, इस दुख में मैं क्या क्या पूछे जा रहा हूँ, मुझे खुद नहीं। इस गुलाम की कोई कीमत नहीं असलम जी। मेरे वंश में जन्म लेने वाला हर कोई माहिष्मती राज सिंहासन की गुलामी करेगा। ये मेरे पुरखों का वचन देने वाले दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका वचन आज भी है असलम। कहाँ जो प्यार जताए वो बाबा कहाँ। तुम्हारी ओके, जोक्स असाइड, लेकिन आप अभी ये सोचिए, अगर ये मूवी पास्ट में इतना टाइम नहीं बिताती जो ये 85 to 90% बिताती है और शिवा के टाइमलाइन में बिताती, तो हमें ये देखने मिलता कि शिवा अपनी आदिवासियों की स्ट्रेटेजी यूज करके भल्लाल देव के राज को कैसा डिस्टर्ब करता है। हमें एक अच्छा साइकोलॉजिकल एंगल भी देखने मिलता विद भल्लाल देव बीइंग ट्रॉमेटाइज्ड बाय सीइंग हिज डेड कजन, जिसको उसने खुद मारा था, जिसकी झलक हम फर्स्ट पार्ट में इवन दो सेकंड पार्ट के एंड में भी देख सकते हैं। तो फिल्म मेकर्स ने इसे यूज क्यों नहीं किया अच्छे से सेकंड पार्ट में? ऑफ कोर्स इसलिए, मानो या मत मानो, ये इमेज हमारे लिए इन्फिनिटी वॉर के स्नैप वाला मोमेंट था, जिस जवाब का 2 साल से वेट किया पूरे देश ने। वो जानने के बाद 2 सेकंड के लिए भी परवाह नहीं की किसी ने। इतना लेम एस रीजन था, लिटरली ये वाला मोमेंट था वो। गरम करके ठंडा ही छोड़ देते हैं हमको। कटप्पा। चलिए गेम खेलते हैं। मैं पहले बोलूंगा पहले पार्ट का कटप्पा, फिर दूसरे पार्ट का कटप्पा, ठीक है? रेडी? पहले पार्ट का कटप्पा, दूसरे पार्ट का कटप्पा, पहले पार्ट का कटप्पा, दूसरे पार्ट का कटप्पा, पहले पार्ट का कटप्पा, दूसरे पार्ट का कटप्पा। वेल, कटप्पा वाज लाइक अ जोकर। और जब अभी कटप्पा की बात निकली ही है तो असलम खान की भी बात कर लेते हैं। हाँ, वही चाकूधार करने वाला था ना, जिसका कैरेक्टर सुदीप किच्चर सर ने प्ले किया था। इन्हें एक मेन एलाई दिखा दिया जा सकता था शिवा और कटप्पा के लिए, जो इन्हें हथियार, सैनिक और घोड़े वोड़े लाके देते लड़ाई के लिए। आफ्टर ऑल फर्स्ट पार्ट में इन्हें वैसे इंट्रोड्यूस भी तो कराया गया था। आपको देखकर पता चलता है कि वफादारी का भी एक चेहरा होता है कटप्पा। कभी कोई जरूरत पड़े तो भूलना नहीं कि दुनिया में आपका एक दोस्त भी है। असलम भाई। फिर आते हैं देवसेना के रेबल्स, जो मास्क लगा के घूम रहे फॉर सम रीजन, जिनके मास्क में हेडबैंड भी नहीं है, तभी भी वो उनके चेहरे से अटैच हो जाते हैं। जिनके सबके मास्क सेम है, लेकिन तभी भी शिवा को एक मास्क में तमन्ना का चेहरा दिखता है। माय गॉड, इनका रीजन क्या था? लाइक सीरियसली मुझे आज तक ये भी याद है कि वो कौन सा पेड़ था जो शिवा और अवंतिका ने यूज किया था गार्ड से बच के निकलने के लिए, लेकिन इनका वजूद क्या था मैं आज तक नहीं जान पाया। ज्यादा से ज्यादा अगर मैं सोच सकता तो मुझे बस इतना याद आता है कि सेकंड पार्ट में इन्हें देवसेना को प्रोटेक्ट करना था वॉर के अंदर, और वो काम भी इन्होंने एग्जैक्टली नेल्ड इट। और तमन्ना को तो सेकंड पार्ट में बस इसलिए रखा था क्योंकि लोग कह पाए देख के कि वो कहाँ है, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि वो कहाँ गई। अदरवाइज तमन्ना का कुछ काम नहीं है सीक्वल में। और अभी आते हैं मेरे मेन ग्राइप पे। हाँ, एक और है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसा सोचो कि फर्स्ट पार्ट से आप प्रभास को भी निकाल दो, ऐसा सोचते हैं कि आपने सोच लिया, बस ठीक है। ऐसा सोचिए कि फर्स्ट पार्ट से आप प्रभास को भी निकाल दो, सारे मेन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स को भी निकाल दो, तभी भी आपके पास बहुत सारी चीजें होगी जिसे आप माइंड में रख सकते हो। लाइक ओपनिंग सीक्वेंस, लास्ट का वॉर सीक्वेंस, और सबसे मेन और मेरा फेवरेट धीवरा गाना और जल पर्वत चढ़ने का पूरा प्रोसेस।
बेसिकली जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट मूवी विजुअली भी बहुत ज्यादा मेमोरेबल है, और सेकेंड पार्ट में सबसे ज्यादा मेमोरेबल क्या है अगर मैं आपसे पूछूं तो गांव के मेले में जो 15 रुपए की LED लाइट्स वाले सींग मिलते हैं, वो सींग लगा के भागते हुए कई सारे CGI भैंसे और डोरेमोन के फेरीलैंड वाले एपिसोड में का जहाज जो MS पेंट के बैकग्राउंड में उड़ रहा है। और जो इस सीक्वेंस में गाना बज रहा है वो भी इतना कुछ खास नहीं है। लाइक उसे अगर आप धीवरा से कंपेयर करोगे तो टोटल वेस्ट। लाइक धीवरा गाने में शिवा का एक मोटिव है, वो एक भ्रम को फॉलो कर रहा है जिसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, और यही ललक उसे एकदम टॉप तक लेके जाती है जल पर्वत के, जो उसकी एक्चुअल डेस्टिनी है, और इसीलिए आप उसकी स्टोरी से कनेक्ट हो पाते हो डिस्पाइट द गुड विजुअल्स। और ये गाने में इंटरेस्ट लेने के लिए आपको गांजा मारना होगा। फिर आते हैं लास्ट के वॉर सीक्वेंस पे। इसके लिए भी इतना कुछ कहने के लिए है नहीं, बस इतना ही कहूंगा कि इतना यादगार नहीं है फर्स्ट वाले के जैसा। हाँ, बस एक चीज जरूर कहूंगा, ये साला आसमान के साथ क्या हो रहा है? मतलब एक पल में दिन, एक पल में सुबह, एक पल में शाम। क्या इंद्रदेव पेड लीव पे थे क्या उस दिन? तो बस यार, आज के लिए इतना ही। मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ इस मूवी के बारे में, लेकिन आप लोग झेल नहीं पाओगे। तो प्लीज कमेंट में बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और क्या मुझे और डीप में जाना चाहिए इस मूवी के ऊपर। तब तक के लिए आप सब मेरा ताबूत तैयार कीजिए। दिस इज GTR साइनिंग आउट। इस तरीके के फ्रेम सिखाए जाते हैं जिसमें गरुड़ा कुछ लोगों को जलाकर मार रहा है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। क्यों मार रहा है, किसे मार रहा है, कहाँ मार रहा है, लेकिन सिर्फ इतने से बात थोड़ी बनेगी। तो फिल्म मेकर्स क्या कर सकते थे? थोड़ा ध्यान से देखने पे मुझे पता चला कि जवाब हमारे चेहरे के नीचे ही था। कुछ भी। यस आई नो इलॉजिकल है, लेकिन यार तुम ये भी तो